केंद्र सरकार ने लाने का काम किया है, जिसको काला कानून के नाम से जाना जा रहा है, जिस कानून की वजह से लाखों करोड़ों किसान आज सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने इस काले कानून के विरोध में स्वर्गीय चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों का आज कार्यक्रम है। आज मुख्यालय पार्टी दफ्तर में भी, पटना में भी हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि 5 तारीख को हम लोगों ने बापू के सामने जो है संकल्प लिया कि हम लोग किसानों के इस संघर्ष में, इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। हम लोगों ने कई बार इस बात को उठाया है कि किसान का जो सवाल है एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, जहां केंद्र सरकार ने इस बिल में कोई चर्चा नहीं की है। और आप ये कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर ऐसा जो सेक्टर था जहां किसान अपने मेहनत से देश को अन्न देने का काम करता था, जो अन्नदाता कहलाता है, ये पूरी तरीके से इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पहले भी हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के जितने फैसले रहे हैं, जितने आपके चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, एक्चुअल पोजीशन या धरती पे उसका स्थिति क्या निकला ये आप लोगों से छुपा रहे हैं। हम लोग लगातार इस कानून को लेकर के चर्चा करते रहे हैं और कई प्रेस वार्ता में भी आप लोगों के सामने क्या क्या कमियां हैं बिंदुवार आप लोगों को बताने का काम किया है। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो एपीएमसी जो बाजार समिति मंडी 2006 में नीतीश कुमार जी ने बंद कराने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं कि देश में अगर किसानों का पर परिवार सबसे कम आय अगर है तो बिहार में क्यों? कारण क्या है, वजह क्या है? पर परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 रुपए। बगल का अगर झारखंड अगर आप देखें तो वो बिहार से ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि जो आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बन गए? आखिर इसका कारण क्या है? आज हम लोग अगर बिहार की बात करें तो किसान जो है मजदूर बन गया। और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों के पास सारे सर्वे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं जहां ये साफ स्पष्ट दिखाता है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बनते चले गए। देश भर में आय सबसे कम बिहार के किसानों का है। ये सच्चाई है। इसलिए हम सब लोग
जितने हमारे बिहार के किसान हैं, किसान संगठन हैं, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, अभी भी अपील किया है कि सब लोग जो है इस काले कानून का विरोध करें। एयर इंडिया की स्थिति आपने देखी, रेलवे की स्थिति आपने देखी, BSNL की देखी, LIC का देखा, हर तरीके से जो है इसका निजीकरण किया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे नेता जो है जो केवल चमचाई के बहाने किसानों को गालियां दे रहे हैं। हद्दी गालियां दी गई, न्यूज चैनलों पर बैठ करके दिन भर कुछ लोग जो है गालियां देते हैं। किसानों को दलाल बताया जा रहा है, किसानों को धोखा बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो हम लोग सब लोग, पूरी देश की जनता और किसान जो है इस चीजों को देखने का काम करें। अब बार बार हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अगर हमारे पास जो डाटा है, अगर आप देखा जाए कि सरकार का जो टारगेट होता है, चाहे धान अधिप्राप्ति को लेकर के या आपका गेहूं के अधिप्राप्ति को लेकर के, तो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। अगर 2018, 19, 20 देखा जाए तो 3 लाख मीट्रिक टन सरकार का टारगेट था कि हम धान की अधिप्राप्ति करेंगे। हुआ कितना? उसका आधा भी नहीं। उसी तरीके से अगर आप गेहूं का देखा जाएगा तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं। 2019-20 में फिर से 30 लाख मीट्रिक टन रखा गया और वो लक्ष्य को भी उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया। 2018-19 में देखिएगा तो 16 लाख मीट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई, 20 लाख मीट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई। यानी सरकार जो अपना लक्ष्य रख रहा है, उस लक्ष्य को भी जो है वो पूरा नहीं कर रहा, जो 30 लाख मीट्रिक टन का है। और कई केंद्र मंत्री आकर के नीतीश जी के घर बख्तियारपुर जाकर के वो किसानों को सलाह देने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी के घर जाकर जिनको ये नहीं पता है कि कितना गाय का खान होता है, कितना कौन सा फसल होता है, वो सब जो है आज किसानों को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों को, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरा साफ सवाल है, खासतौर पे बिहार के किसानों को लेकर के, क्योंकि आय देश भर में सबसे कम की। बिहार के कितने MP बीजेपी के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, JDU के हैं, कितने केंद्र मंत्री हैं या राज्य सरकार है। हम लोग लगातार इसलिए कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया। और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किसानों को भी बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। व्यवसायियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है। कोई कारखाना बिहार में, इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा। और जो बिहार सबसे ज्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है। और वहां अगर आप APMC को खत्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, बाजार समिति को खत्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है। अब कुछ दिन बाद
ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम है। ये अन्नदाता है, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग, हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का, उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहाँ बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलिया है, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। एक केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे। क्या एमएसपी खत्म करके जब किसानों को फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे करें? किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है, धान अगर न्यूनतम अगर समर्थन बिल अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीदारी हुई? 800, 900, 1000। ये बड़ी समस्या है और बिहार के मुख्यमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए भी, जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से कुछ नहीं, लोग तो एक से एक बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया। उसके हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी की जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिला वार हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर, नेता, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करते हैं। और हम लोग मजबूती के साथ, जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं, उनके संघर्षों के साथ हम और हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, हाउस में भी नहीं देते, विधानसभा में भी नहीं देते कि भाई आय आखिर किसानों का काम क्यों है, बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है? क्या ये सच नहीं है कि पंजाब हरियाणा में या कहीं बॉम्बे में कहीं काम अगर कर रहे हैं बिहार के लोग, तो बिहार के किसान ही थे? तो इसलिए हम लोग सब लोग इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि एपीएमसी रद्द हुआ, बिहार के किसान मजदूर हो गए, पलायन कर गए, और मजदूरों के साथ नीतीश कुमार जी ने क्या किया ये किसी के साथ छुपा नहीं है। और अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो हमें डर है कि जो किसान जो है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार इनको भिखारी बनाने का काम। इसलिए हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच
अपनी बात हम लोगों ने रखने का काम किया। तो सवाल होगा तो एक करके आप लोग जब बिहार में मंडी समाप्त कर दी गई उस वक्त आप और आपकी पार्टी ने आंदोलन क्यों नहीं किया, और आज जब इसका विरोध आपने भी आंदोलन की शुरुआत क्यों कर दी? जिनका मेमोरी कम है उनको शायद ये नहीं पता होगा, उस समय भी इसका विरोध हमारे पार्टी ने किया। विधानसभा में भी अगर प्रोसीडिंग निकाला जाए तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाए। तो ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सच ही पूछिए ना, क्या वो मानते हैं कि बिहार के किसानों का आय सबसे कम है देश भर में? क्या बिहार के किसान मजदूर बन गए? कारण क्या है? और जो एपीएमसी खत्म किया गया, मंडी व्यवस्था खत्म की गई, बाजार समिति खत्म किया गया, तो उसका फायदा हमको कैसे मिल रहा है? क्या कौन सा फायदा मिल रहा है? किसानों को कौन सा लाभ मिल रहा है? कौन सी व्यवस्था सुधर गई है? या क्या किसानों का आय दोगुना हुआ एपीएमसी रद्द करने के बाद? तो ये सवाल है, ये सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए ये बवंडर क्रिएट किया गया। आज किसान सड़कों पर है तो आज बीजेपी के लोग हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं किसान संगठन। नहीं, लोगों का समर्थन तो है, इसमें कहा तो रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के उससे पहले तो आप लोग बापू के सामने संकल्प ले लिए, और हम लोग तो साथ में हैं। हम लोग तो वो लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। और हमारा तो अगर विधानसभा भी जो भी अभी चालू हुआ था, जो सत्र था, उसमें भी सदन के बाहर सदन के अंदर हम तीनों पार्टियां जो है, लेफ्ट के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी को साथ खड़े गए इस मुद्दे को लेकर के। तो हम लोगों का तो सहयोग समर्थन है। हम लोग समर्थन किसानों के साथ, हमारा संघर्ष किसानों को लेकर के। आज किसान सड़क पर है और 18 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन पर एक टिप्पणी नहीं करते। 2021 में चुनाव होना तय है। आपको पता तो था नहीं पहले कि 2015 में चुनाव हुआ, भारी मेजोरिटी के साथ हम लोग जीत करके आए। और बिहार का अगर इतिहास देखिए, 4 साल में 4 सरकारें बनी, और हमने तो अपने कार्यकर्ता, अपने जितने नेता हैं, हम सब लोगों से कहे कि भाई कभी भी चुनाव हो सकता है, आप तैयार रहें। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो तो चुनाव के लिए हर वक्त जो है वो तैयार होना चाहिए। स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती रही है बिहार में, इतिहास के बाहर है, इसमें तो हमको ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना। पश्चिम बंगाल चुनाव में आप लोग रहेंगे? पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या राजद पार्टिसिपेट करेगी? नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के अभी हमारी कोई अभी पार्टी में नेताओं से भी चर्चा नहीं हुई। इस पे सब लोगों से बात की जाएगी और अंतिम फैसला जो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा, जैसा उनका डायरेक्शन होगा उसी हिसाब से हमारी पार्टी में तैयारी करेगी। आपके विधायक भी वहां रहे हैं पहले? नहीं, चुनाव तो हम लोग लड़ते रहे, बहुत जगह लड़ते रहे। हम लोग राजस्थान हो, यूपी हो, झारखंड है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हमारे 4 विधायक हैं। लेकिन इस पे फैसला जो होगा वो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। और बातें इनफॉर्मली तो सबसे होती रहती है, पॉलिटिकल लोग हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, तो आपस में सब लोगों से बातचीत होती रहेगी। लेकिन बंगाल चुनाव को
हम लोगों का वही समर्थन होगा जो बीजेपी को होता है। बीजेपी चुनाव आयोग गई है आपके नरकटिया के विधायक को शिकायत लेकर, उनका कहना है कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने आपराधिक मामले को छुपाया। उस पर कोई दम नहीं है, हम लोगों के पास कोई दम नहीं है। असली विषय इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने रिकॉर्ड मांगा। कई हमारे जो उम्मीदवार प्रत्याशी चाहे शक्ति की हिंसा से हो, मुंगेर के हो, परबत्ता के हो, ऐसे कई हमारे प्रत्याशी जो है कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने केस को एडमिट किया है। हमारे पास एविडेंस है, तथ्य है। मुंगेर में तो हद हो, मुंगेर में जितनी वोटें नहीं थी उससे ज्यादा वोटों की गिनती होगी। मान लो 2 लाख वोट पड़ा तो 2.25 लाख की गिनती होगी। ये तो अद्भुत है ना। और हम लोगों के पास, हमारे प्रत्याशियों के पास तो कोई उपाय ही नहीं है। हम लोगों को न्यायालय में पूरा भरोसा है और न्यायालय का हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द न्यायालय जो है इस पर फैसला लेगी और लोकतंत्र को बचाने का काम। अपने विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा है कि विशाल गोल हो सकता है। नहीं, विधायक ही नहीं, सभी लोग पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को हमने बताया कि आप तैयार रहिए। कब क्या हो जाए किसी को पता तो है नहीं, जो इतिहास रहा है। और हमने पहले भी बताया कि भाई सरकार बनी हम लोगों की 2015 में, चोर दरवाजे से बीजेपी आ गई सरकार में। आप अभी तेजस्वी जी दिल्ली में इस्तेमाल को लेकर के भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। विरोधी है वो सवाल पूछे थे कि कहाँ गायब हो गए थे। आपको एक बात समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर किसी नेता का अगर मुकदमा हुआ है इस आंदोलन को लेकर के, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर हुआ, मुझ पर हुआ। क्यों रोका गया? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे तो हम ये पूछना चाहते हैं क्यों रोका? तो इसमें इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। अब सरकार में आए हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए हो, लेकिन नौकरियां तेजस्वी देंगे कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री देंगे? तो उसलिए इस चीजों को लेकर के ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार के जनता के साथ हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। विधानसभा में भी हम लोगों ने इतनी मजबूती के साथ सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं मिल पाता। 20 लाख रोजगार देने का बीजेपी ने घोषणा किया था, क्या उसको लेकर आप लोग सड़क पर उतरेंगे? 80 लाख दे दिया है वहाँ बंगाल में, तो वादा है ना। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जो जुमला, वो लोग जुमलेबाजी करते हैं। हम लोग वो प्रण किया कि हम आएंगे, हमने समय बताया था कब 10 लाख, वो भी सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी बोल रही है कि जिस तरह से एनआरसी को लेकर उसी तरीके से अभी भी किया जा रहा है। अरे क्या बोलेंगे? इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए है? ये सब कोई मुद्दा नहीं है। उनको साफ तौर से आप पूछिए कि बिहार के किसानों का आय सबसे कम क्यों है? बिहार के किसान मजदूर क्यों बन रहे? और ये एक सवाल है, जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है आपका कि चुनाव होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि राजद के विधायक हमारे पास आएंगे। ये हम लोगों ने पार्टी की तरफ से पैम्फलेट छपाई गई है। किसानों की लड़ाई हमारी लड़ाई है, भारत की लड़ाई है। इसको लेकर के ये गांव-गांव तक हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर सब लोग जो है पहुंचाने का काम करें। तेजस्वी जी इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए।
इधर भी